नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेविड स्वर्ट्ज की महान पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू के चौथे अध्याय की समरी में। बड़ा कैसे सोचें। आज के युवा बाकी बातों में तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर भारत में तरक्की का कोई युग है तो यही है। अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की आदत होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वह इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह सोचता है मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूँ। हजारों सालों से दार्शनिक हमें यह अच्छी सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जानें, परंतु ज़्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जानें। ज़्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों और योग्यताओं की एक लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हों, अच्छी बात है, इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है। परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाएं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नज़रों में कम हो जाएगा। किसी व्यक्ति की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसके शब्दों की संख्या या आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो यह है कि उसके शब्दों का इस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ एक मूलभूत बात बताई जा रही है। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते, हम तस्वीरों या चित्रों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब उन्हें बोला या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल लेता है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। इसे इस तरीके से देखें, जब आप बोलते या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्म दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह की फिल्म दिखाएंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। इस वाक्य का उन लोगों पर क्या असर होगा? वे लोग इन शब्दों में हार, निराशा, दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्द में छुपे हुए हैं। इसके बजाय अगर आप कहते हैं, यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, इससे उनका उत्साह और बढ़ जाएगा और वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुद्दे की बात तो यह है, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े और सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सकें। बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके। यहाँ 4 तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित कर सकते हैं। पहला तरीका, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े, सकारात्मक, आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। जब कोई आपसे पूछता है, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, हर मौके पर कहें कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं, और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे, और ज़्यादा बड़ा भी। एक ऐसे व्यक्ति बने जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है, इससे दोस्त भी बनते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। यह नियम बना लें कि आप अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों तो आप उसकी बड़े शब्दों में प्रशंसा करें।
तीसरा तरीका है, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ करें। अपनी पत्नी या अपने पति की हर रोज़ तारीफ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज़ तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो यह सफलता का औजार बन सकती है। इसका प्रयोग करें। चौथा तरीका है, दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। महल बनाएं, कब्र न खोदें। तो आइए जानते हैं पुस्तक में दिए हुए वह 5 तरीके जिनसे हम अपनी सोच का आकार बढ़ा सकते हैं। याद रखें, बड़ी सोच से हर तरह से फ़ायदा होता है। पहला, अपने आप को सस्ते में ना बेचें। खुद के कम मूल्यांकन का अपराध कभी ना करें। अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। दूसरा, बड़े चिंतकों की शब्दावली का प्रयोग करें। बड़े चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिनसे असफलता, हार, दुख के निराशाजनक चित्र बनते हों। तीसरा, अपनी दृष्टि को विस्तार दें। सिर्फ यह ना देखें कि क्या है, बल्कि यह भी देखें कि क्या हो सकता है। चीज़ों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें। सोचें, सचमुच सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। पांचवा, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। बड़ा सोचकर बड़े बन जाएं। अंत में दोस्तों, मैं यह आशा करता हूँ कि डेविड स्वॉर्च की महान पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू के चौथे अध्याय की समरी, बड़ा कैसे सोचें, से आप अपने जीवन में बड़ी सोच को विकसित कर पाएंगे। धन्यवाद।